किताबें कुछ हल्की कुछ भारी, कुछ रंगों की क्यारी, कुछ प्यार से प्यारी, कुछ दिल की बीमारी। किताबें कुछ चुलबुल सी हंसती, कुछ महंगी कुछ सस्ती, कुछ आंखों में बसती, कुछ मिलने को तरसती। किताबें कुछ धूप कुछ छाँव, कुछ शहर कुछ गांव, कुछ डोलती सी नाव, कुछ मोर कुछ कांव। बस उन्हीं से मिलवाती हूँ, चलो आज पुस्तक मेले में ले जाती हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? जानते हैं एक बार एक आदमी था और वो एक डॉक्टर के पास गया और उसने बोला कि डॉक्टर साहब, ये जो आप चश्मा मेरा बना रहे हैं, इसे लगा के मैं पढ़ तो सकूँगा? तो डॉक्टर्स ने अपने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल पढ़ सकोगे। तो उस व्यक्ति ने बोला कि थैंक गॉड डॉक्टर साहब, क्योंकि ना बिना पढ़े लिखे की भी क्या ज़िंदगी है। यानी उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन जब पढ़ाई लिखाई की बात आती है तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और पढ़ाई का मतलब हो गया किताबें। इसीलिए आज हमने सोचा कि हम बुक फेयर में जाते हैं और जानते हैं कि किताबों से हमारी दोस्ती अभी भी जिंदा है या कहीं ना कहीं उसकी डोर कुछ टूटती जा रही है, क्योंकि ऑनलाइन बहुत पढ़ने लगे हैं। तो चलिए चलते हैं। तो आज हमें वर्ल्ड बुक फेयर में जो 25 फरवरी से 5 तक है, और यहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं, एग्जीबिशंस हैं, बुक लवर्स अक्रॉस इंडिया यहाँ पर आए हैं, बहुत सारे ऑथर्स भी हैं। मैं बॉम्बे से आई हूँ। रिस्पॉन्ड अच्छा है और बहुत से यूथ और एजुकेटेड मास आ रहे हैं, तो मुझे सबको देख के आनंद होता है और एवरीवन इज़ वेरी रिसेप्टिव। और यहाँ का बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में सभी कुछ है, एकदम क्लीनलीनेस है। तो मुझे और बहुत लोग आते भी हैं, मतलब लोग उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो ये खुशी हुई कि लोग अभी भी बुक्सों में अभी भी इंटरेस्ट रख रहे हैं। बाकी तो सभी बोलते हैं कि ई बुक्स पढ़ते हैं कि वो सब है, पर इतने एक्सपेंसिव बुक्स है, पर लोग आते हैं और मैं देखती हूँ कि खरीदते हुए, और बहुत लोगों तो सूटकेस भी ले ले लेकिन ये जो फालून दफ़ा आपने यहाँ पे जिसका आप प्रमोट करिए, क्या है फालून दफ़ा? फालून दफ़ा एक माइंड एंड बॉडी कल्टीवेशन का सिस्टम है और वो 3 प्रिंसिपल पर बेस्ड है: सत्य, करुणा एंड सहनशीलता। जी, ये बुद्ध विचारधारा से है और मास्टर ली होंगजी उसके प्रणेता है। 15 साल से कर रही हूँ और आई एम फिजिकली एंड मेंटली वेरी फिट एंड इनर स्टेबिलिटी है, आत्मविश्वास भी है। आई एम ओवर 75, स्टिल आई कैन स्टैंड एंड डू माई वर्क, सो इट इज़ अ वेरी एनर्जेटिक एंड हायर लेवल का ये कल्टिवेशन है। The different books here, I just like it. Maybe fantasy books. so which class are you in? 6th. Okay, so your exams must be going on, right? Yes. So in between the exams you came. Yes. आप छोटे बच्चे के साथ में बुक फेयर आए, इसका मतलब आपको बुक से बहुत प्यार है। हाँ, अब ये मेरी बड़ी बेटी है तो इसको भी मैं लेकर आई हूँ। अच्छा, लेकिन बच्चे आजकल ऑनलाइन पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? मुझे लगता है कि बच्चों के बुक्स की जो वैल्यू है वो ऑनलाइन में नहीं हो सकता है। मतलब बुक्स से जो बच्चा इंटरेक्ट करता है ना, ऑनलाइन में बहुत सारे मेरे को डिसएडवांटेज ज़्यादा नजर आते हैं बजाय ऑफलाइन पढ़ने के। मतलब मैं ऑफलाइन के फेवर में ज़्यादा हूँ। देखिए, जो बुक्स से जो मेरे को लगता है कि जो पुराना जो अपना सिस्टम चला आ रहा है ना बुक्स का, वो ज़्यादा अच्छा है। जो ओल्ड स्कूल है मैं उसको ज़्यादा फेवर करती हूँ ऑनलाइन की बजाय। क्योंकि ऑनलाइन में आप देख रहे हैं बच्चों की आंखों पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, या बच्चों का स्क्रीन टाइम जो बढ़ रहा है, और बच्चों के स्क्रीन से जो लगाव बढ़ रहा है। मतलब बुक्स तो देखेंगे पर फिर साथ में दूसरी चीज़ों की तरफ उनका लगाव बढ़ जाता है। जी, उस हिसाब से बुक्स का मुझे ज़्यादा, मतलब ऑफलाइन में बुक्स का ज़्यादा। जी, तो आप बच्चों के सेक्शन में मैम क्या कर रहे हैं? मैं बच्चों के लिए लिखती हूँ, टायर्ड स्कूल टीचर हूँ जी। तो बच्चों के साथ तो मेरी पूरी ज़िंदगी बीती हुई है और अभी भी चल रहा है जी। तो बच्चों के सेक्शन में ही मैं आऊँगी और कहाँ जाऊँगी। जी। ये तो मेरी ज़िंदगी है, मेरा पेशा है, मेरा सब कुछ है। जी। पर मैम, आपने कहा कि आप बड़े हो गए और मतलब किताबों से आपकी दोस्ती नहीं छूट रही है, लेकिन जो बच्चे जो स्कूल ही जाते रहे आप हमेशा, आप बड़े हुए ही कहाँ? क्योंकि स्कूल ही नहीं छूटा। सही पकड़ा है जी। मैं तो अब बड़े होने से पता नहीं कब बड़ी होंगी। जी, नहीं, आपको बड़ा होना ही नहीं है, आपको बच्चों के साथ बच्चों की तरह ही रहना है। जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। मैं हूँ मित्रपाल सिसोदिया, डायरेक्टर जिज्ञासा प्रकाशन गाज़ियाबाद। जी। और मैं पहली बार आया हूँ एज ए पब्लिशर यहाँ पे। पिछले 2 साल से कोविड की वजह से बुक फेयर नहीं हो पाया फिजिकल, और इसको बड़ा मिस किया लोगों ने। हम लोगों को भी उम्मीद थी, पिछली बार बुकिंग भी हुई, फिर उसके बाद वो कैंसिल हो गया तो अमाउंट वापस हो गया, बड़ा दुख भी हुआ। जी। और 2 साल नहीं होने से ये फ़र्क पड़ा है कि इस बार पब्लिक काफ़ी आ रही है।
जी। काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है। और देखिए कभी भी सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन पढ़ने से अगर आप किताब लेके पढ़ते हैं तो बहुत डिफरेंस होता है। जी सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन पढ़ने से ये होता है कि आपने एक पेज पढ़ा, आपकी कॉल आ गई, आप कॉल में लग गए, तो आप वो क्रम टूट जाता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता इंसान। जी और किताब पढ़ने आप जब बैठते हैं तो आप फ़ोन को भी एक बार साइलेंट कर लेंगे अपना, तो कुछ समय आप निकाल पाते हैं पढ़ने के लिए। जी और उसका माइंड पे भी इम्पैक्ट अलग तरह के तरीके से होता है। जी। तो आपको लगता है कि अभी भी लोगों का जो किताबों के प्रति रुझान है वैसा ही है या फिर उसमें कुछ कमी आई है? हाँ, बीच में काफ़ी कमी आई थी जब सोशल मीडिया पे लोग ज़्यादा एक्टिव हो गए थे, ऑनलाइन ज़्यादा पढ़ने लगे थे, लेकिन ये ट्रेंड जो बुक्स पढ़ने का है ये दोबारा से लौट रहा है। जी तो इस बुक फेयर में हमने महसूस किया कि लोग हर तरह की किताबें ले जा रहे हैं पढ़ने के लिए, जी और जब पैसे देके जाते हैं तो डेफिनेटली पढ़ेंगे। जी। थैंक यू सो काफ़ी मच। चेंज देखने जी को मिला है। जी थैंक यू सो मच। कौन सी बुक्स ली आपने? मेरे लिए द बैड गाइज। द बैड गाइज, ये तो नाम ही अच्छा नहीं लग रहा है। क्या है इस बुक में? पता नहीं, मैंने पढ़ी नहीं, आज पहली बार पढ़। तो बैड गाइज में आपको क्या पसंद आया? ये नाम पसंद आया? मतलब ऐसा होता है कि मतलब वो पहले में कुछ गंदा करते हैं, फिर उनको रियलाइज वगैरह हो जाता है, तो फिर वो अच्छा करते हैं। पहले वो गंदा काम करते हैं, फिर उन्हें रियलाइज हो जाता है, फिर वो अच्छा काम करते हैं। हाँ, काइंड ऑफ। तो ये बुक आपने ली है? हाँ। और कौन सी बुक्स पसंद है पढ़ना? मैं एनीमे बहुत देखता हूँ, इसलिए मेरे को मतलब मांगा पढ़नी पसंद है, जैसे डीमन स्लेयर, नारुतो, वन पीस, वन पंच मैन, ड्रैगन बॉल। और बुक फेयर में आके कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हाँ मेरी सारी बुक। तो दोस्तों, किताबों से हमारी जो दोस्ती है और जो सफ़र है ये, वो जितना पहले रोचक था उतना ही आज भी है, और लोग अभी भी बहुत पसंद करते हैं बुक्स को, पढ़ना अच्छा लगता है, और जो एक जुड़ाव था किताबों से वो आज भी जिंदा है। और आई थिंक ये जब तक जिंदा है तब तक हम जिंदा हैं। तो किताबों से दोस्ती अपनी बनाए रखिएगा, और ऐसे ही इंटरनेट के साथ भी आपकी जो दोस्ती है उसे भी ऐसे ही रखिएगा। थैंक यू सो मच।